आपको मिलवाते हैं हम ऐसे फिल्म निर्देशक से जिन्होंने छोटकी दुल्हन, बलमा रंगरसिया, शराबी दुल्हा, मृत्यु भोज जैसे कई फिल्मों को डायरेक्ट किए, निर्देशित किए और अपने उंगलियों के इशारे पर सभी कलाकारों से उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करवाए। तो ऐसे ही शख्सियत हमारे बीच हैं फिल्म निर्देशक भोला बसंत जी। भोला बसंत जी, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी हार्दिक, केवी स्टूडियो और डॉक्टर रोशन कुमार जी का हार्दिक आभार और आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। भोला बसंत जी, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और फिल्मी क्षेत्र में आना कैसे हुआ? देखिए, हमारी शिक्षा दीक्षा जो है सो हम महाना एक गाँव है जी, बेगूसराय जिला में, वहीं राष्ट्रीयकृत श्री शंकर उच्च विद्यालय है, जी, हम वहीं से मैट्रिक तक पढ़ाई किए और उसके बाद कोऑपरेटिव कॉलेज बेगूसराय में कंप्लीट किए पढ़ाई। जी। जी, फिल्म क्षेत्र में कैसे आना हुआ, उसको डायरेक्ट कैसे शुरू कर दिए करना? फिल्म क्षेत्र में कोई सोच समझ कर नहीं आए। जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हम 3-4 मित्र थे जी, और कम वक्त वो लोग तो बड़े बड़े लोग बन गए, हम यहीं रह गए। वो दिन भर कहानी ही सोचा करते थे, अच्छा, ये फिल्म बनाएंगे, फिल्म देखते थे और फिल्म के बारे में बातें सोचते करते थे। हाँ, वो धर्मेंद्र बनते तो वो अमिताभ बच्चन बनते, तो हमारा तो कद काठी कुछ नहीं था, तो हम क्या बनते? तो हम बोलते तुम ऐसे करो वैसे करो, करते करते करने लगे। डायरेक्शन सीख लिए। भोला बसंत जी, अभी तक आप कौन कौन सिनेमा को निर्देशित किए हैं? देखिए, अभी मेरी पहली निर्देशित फिल्म है शराबी दुल्हा, जी, जिसमें बेगूसराय के जदयू जिला अध्यक्ष भूमिपाल राय जी ने एक्ट किया, जी, मुख्य भूमिका में थे और वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का नशाबंदी पर था। उसके बाद हमने मृत्यु भोज, जी, जिसमें हमारा जो मृत्यु के बाद जो भोज किया जाता है, मेरे ख्याल से ये एक पाखंड है, आडंबर है। किस परिस्थिति में वो व्यक्ति मरा है, उसके परिवार की क्या स्थिति, परिवार की क्या स्थिति है, कोई मतलब नहीं, लेकिन पहले उसके मरने के बाद पहले लोग बैठते हैं उसका भोज भात, सामाजिक दबाव आ जाता है कि तुमको ये करना ही है। इस पर आधारित है मृत्यु भोज। तीसरी है रक्षक, जो हेलमेट पर है। सरकार हम पर खर्च करती है, आज तक हम हाथ धोना नहीं सीखे हैं। जी, लोग कहते हैं कि हम आज़ाद हुए 70 साल हो गए और ये वो दिस डेट, लेकिन हम तो आज तक हाथ धोना नहीं सीखे। सरकार हमें सिखाती है अरबों रुपया खर्च करके कि खाने के बाद, खाने से पहले हाथ धोइए, शौच जाने के बाद हाथ धोइए। तो हमें हर पल हर चीज़ सरकार सिखाती है और हेलमेट हमारे लिए सुरक्षा का वो है। और तब सरकार प्रेशर देती है, सरकार हमें दबाव देती है, सरकार, तो इस पर आधारित हमारी रक्षक है। भोला बसंत और उसके बाद हमारी बड़ी भोजपुरी फिल्म थी बलमा रंगरसिया, जी, जिसका फुल मूवी कहा जाए। फुल मूवी। अभी एक बेगूसराय के अम्बे कश्यप जी हैं, जी, उनको लेकर हमने फिल्म बनाई है सैया रिक्शा वाला, ई रिक्शा वाला, सैया ई रिक्शा वाला, जिसका पूरी पटकथा मैंने ही लिखा है। तो आपकी ही सारी? जी जी। अच्छा। और उसका निर्देशक तो है ये रघुवीर सिंह जी, जी, लेकिन हम उनके मुख्य सहायक थे। मुख्य असिस्टेंट के रूप में जी। आप वहाँ वर्क किए हैं। हाँ स्क्रिप्ट आपकी है? जी जी। आपकी एक फिल्म आई थी छोटकी दुल्हन, जो भोजपुरी सिनेमा की ख्याति प्राप्त अभिनेत्री रानी चटर्जी को लेकर आप बनाए थे। जी जी। वह फिल्म कैसी थी, हमारे दर्शकों को बताएं। आप उसे YouTube पर सर्च कर कर देख सकते हैं। जी, सभी गाने कर्णप्रिय हैं। रानी चटर्जी का अभिनय भी बेमिसाल है और
बेगूसराय की वो पहली फिल्म थी जो सुपर डुपर हिट फिल्म हुई। उस समय निरहुआ की फिल्म आई थी, निरहुआ चलल ससुराल। उसके टक्कर में एक हिंदी फिल्म थी रेस। जी रेस भोजपुरी फिल्म थी निरहुआ चलल ससुराल, और तीसरी हमारी फिल्म थी छोटकी दुल्हन। जी। और रानी चटर्जी को इसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड भी मिला। अभी तक बेगूसराय और मुंबई के कई कलाकारों को आपने डायरेक्ट किया है। बेगूसराय के कलाकारों की प्रतिभा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बेगूसराय के कलाकारों में प्रतिभा है, इसमें शक नहीं है। अवसर नहीं मिलता है, अवसर नहीं मिलता। अवसर नहीं मिलता है। अमूमन क्या होता है कि यहाँ जो फिल्म बनाते हैं वही एक्ट करते हैं। अच्छा। वही मुख्य भूमिका में आते हैं, और जो वास्तविक जो अभिनेता है, जो अच्छे अभिनय करते हैं, जी, उन्हें मौका नहीं मिलता। उन्हें साइड में छोटा मोटा अभिनय देकर छोड़ दिया जाता है। एक चीज देखा जाता है भोला बसंत जी कि बेगूसराय साहित्य, संगीत और कला तीनों क्षेत्र का हब माना जाता है, मुख्य केंद्र बिहार में। कि हर चीज को अगर देखा जाए तो बिहार में यह एक ऐसा जगह है जो तीनों क्षेत्र के लोग मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। जी जी जी। और मेहनती भी होते हैं, हाँ उच्च स्तर के कार्य भी करते हैं जी। लेकिन लोगों के द्वारा जब उनको एक लोकल का लोगो लग जाता है तब जाकर परेशानी हो जाती है। परेशानी होती है। फिल्म देखिए सर, एक कहावत है ठेठी में, घर के मुर्गी दाल बराबर। हम बाहर के कलाकारों को जितना सम्मान देते हैं ना, उसका सीरियल हो या फिल्म हो, हम जितना गौर से देखते हैं, गंभीरता से लेते हैं ना, अपने घर वालों की फिल्म नहीं लेते। जी हमारी फिल्म छोटकी दुल्हन बेगूसराय में चित्रवाणी में जी 8 सप्ताह चली थी। 8 सप्ताह तक। जी। और उसके बाद 5 सप्ताह श्री विष्णु सिन्हा माहौल में चली। जी समझे। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग जी उस फिल्म को उतना नहीं जानते हैं कि ये छोटकी दुल्हन हमारे बेगूसराय के लोग बनाए। मुझे लगता है कि 70% लोग नहीं जानते होंगे नहीं कि जानते छोटकी हैं। दुल्हन बेगूसराय में फिल्म बनी हाँ। है। अब क्या है कि उनका मानसिक है वो कि बेगूसराय का, अगर उसको कहिए कि वो बम्बई का कलाकार है या सिवान छपरा के कलाकार है तो वो देख लेंगे 50 रुपये का टिकट कटा के। जी लेकिन उनको पता चलेगा कि ये बेगूसराय का कलाकार है तो आएंगे, सोचेंगे, अरे समय ये नहीं मिला, नहीं तो हम देख लेते आपकी फिल्म। इसका नुकसान हुआ था आप लोग को बलमा रंगसिया बलमा रंगरसिया में, काफ़ी नुकसान हुआ। जबकि वह सिनेमा जो आपकी थी बॉलीवुड से किसी भी मायने में कम नहीं थी। एकदम जो उसमें सीन आपने कई दर्शाए, जो मुंबई में जाकर के मुंबई में। अभिनेता जी। जो मुख्य किरदार है, जी वहाँ की घटनाओं को उन्होंने जो बताया कि मुंबई में जाकर दोस्त भी अपना नहीं होता है, कोई नहीं होता अपना। बहुत ही मार्मिक और प्रेरणाप्रद वो फिल्म थी। हाँ। लेकिन लोकल का लोगो लग गया था उस पर। जी। भोला बसंत जी, भविष्य में क्या आपकी योजना है? देखिए सर, भविष्य में हम तो ये चाहते हैं जी, कि बेगूसराय मुंबई बने। उसमें आपका क्या योगदान होगा? हम तो आज तक योगदान ही कर रहे हैं सर। आप जब भी कोई काम कीजिए फिल्म संबंधित, कला संबंधित, और आप हमें रात के 1 बजे भी कॉल कीजिए और हम उपस्थित ना हो तो फिर। कई फिल्म बने बेगूसराय में लेकिन वो चल नहीं पाए। जी। कई फिल्म बने जट जटिन, जट जटिन अच्छा व्यवसाय किया। लेकिन बेगूसराय के लोग अभी भी नहीं जान रहे कि जट जटिन बेगूसराय के डायरेक्टर, बेगूसराय के एक्टर के द्वारा इस तरह से किया गया। ये 50 दिन ये चली है जट जटिन जी। फिल्म, कंटिन्यू 50 दिन सर। एक फिल्म आई थी कुछ दिन पहले बेगूसराय में। आप तो डायरेक्टर हैं,
चारों तरफ आपकी निगाहें होती है जी सर। और आपके अभिन्न मित्र हैं रजनीकांत पाठक जी, जिनकी फिल्म आई थी लव यू लव यू दुल्हन, दुल्हन। और उसको यूं कहें 3D छोड़ दें, वो तो 5D के लेवल से बनी थी, हाँ, हाई क्वालिटी में रेट हर के चीज। बाद। जी सर। और उस तरह की फिल्म हम बेगूसराय में बना लेते हैं, हमारे पास वैसे लोग हैं, फिर भी बेगूसराय के सिनेमा हॉल में दर्शक नहीं मिल पाया। प्रचार प्रसार की कमी, जो प्रचार प्रसार का जो तरीका होना चाहिए वो हम लोग नहीं कर पाते, उसमें बजट लगता है, अच्छा, खर्च आता है। हम 60 लाख उतना 70 नहीं लाख कर रुपया पाते। खर्च करके फिल्म बना लेते हैं, करोड़ रुपया खर्च करके बना करोड़ लेते हैं। रुपया अगर हम खर्च करके फिल्म बनाते हैं लेकिन तो प्रचार करोड़ पर- रुपया प्रचार में भी खर्च करना पड़ता है। जी। और होता है क्या कि हमारे पास वो फिल्म बनाते बनाते सारे सिस्टम फैल, जी, तो हम प्रचार उस तरीके का नहीं कर पाते हैं जो होना चाहिए वास्तव में। आज क्या है कि जो दिखता है वो बिकता है। जिस चीज़ का जितना अच्छा मार्केटिंग कीजिएगा, जितना अच्छा से उसका प्रचार प्रसार कीजिएगा ना, जी। वो उस चीज़ को उतना लोग डिमांड करेगा। भोला बसंत जी जी। के भी स्टूडियो जी सर। हर तरह के लोगों को मंच दे रही है, चाहे वो सुदूरवर्ती क्षेत्र में हो, हाँ, उनके अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन लोग उनको नहीं जान रहे। हम लोग प्रयास में हैं, हमारे डॉक्टर रोशन कुमार सर प्रयास में हैं कि ऐसे प्रतिभा को हमारे द्वारा मंच मिले और लोग जाने, जी। और इसी क्षेत्र में हम कार्य आगे की ओर बढ़ा करके फिल्म निर्माण करना चाहते हैं। तो उसमें आपका क्या योगदान होगा हमारे केवी स्टूडियो परिवार सर, को? जब हम केवी स्टूडियो का कार्यक्रम बढ़ता बेगूसराय, ये देखता था फेसबुक पर, हम ये सोचते रहते थे जी, कि ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं कि जो चेहरे अनजान हैं उनको सबके सामने ला रहे हैं, ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं। जो मायूस हो चुके हैं, हतोत्साहित हो रहे हैं, उनको फिर से प्रोत्साहित कर रहे हैं वो सामने लाकर। और हम सोच रहे थे कि ये काम भी करते, फिल्म बनाते, इनके पास सारा संसाधन है, तब तो ये सब काम कर रहे हैं, तो ये फिल्म भी बनाते, शॉर्ट फिल्म बनाते या फीचर फिल्म या सीरियल जो आजकल यूट्यूब पे चलाया जाता है, तो आप बनाते तो उन सभी लोगों को मतलब वो जो आप यहाँ लाकर इंटरव्यू लेते हैं, लोगों के सामने लाते हैं, तो उन लोग को क्या होता है कि पब्लिक जो है उतना नहीं जानती है। जी, अब भोला बसंत कौन है, क्या है, वो नहीं जानती है। आपने बताया, उन्हें विश्वास हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, जी, बोले अरे बैठ के क्या बोल दिया, ठीक। लेकिन यही आप काम करके एक तो उनसे काम भी मिलता, जो जी। हतोत्साहित हो चुके हैं, जो मायूस हो चुके हैं कि अब हम क्या करेंगे, तो उस अनजान गुमनाम व्यक्ति को काम भी मिलता आपके माध्यम से, जी। और ये काम और आगे विकसित भी होता। जी। तो हम तो आपसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे सर कि यह काम यथाशीघ्र कीजिए, और हम तन मन से आपके साथ थे सर। आपका जिस योगदान वक्त आप कहिए रहेगा, उस वक्त और करिए। अति शीघ्र हम लोग इस क्षेत्र में भी कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भोला बसंत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? यहाँ आकर बहुत प्रफुल्लित हूँ। आपने मुझे मौका दिया, आपने मुझे मौका दिया, और डॉक्टर रोशन कुमार सर ने मुझे अवसर दिया कि अपनी बात अपने लोगों के बीच रखें। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं सर। हमारे केवी स्टूडियो को आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम पूरे केवी स्टूडियो परिवार और खासकर डॉक्टर रोशन कुमार सर की तरफ से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।